जस्टिस को जूता मारा जाता है। तो क्या आप कहेंगे जातिवाद खत्म हो गया है? कि पीएचडी इंटरव्यू में कास्टिज्म कितना भर भर के सामने आता है, चाहे जेएनयू हो, डीयू हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, जामिया हो, कि आप अपने जात वाले स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर दे रहे हैं आप, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा नेक्सस है। ये बड़ी बड़ी रैलियां निकाल देते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करवा लेते हैं, ये बताने के लिए कि जो मनुस्मृति है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, संविधान को जाना होगा। जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो जातिवादी, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जो बिल है वो ना आए। आरक्षण मिलने के बाद भी आपको जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, कोई भी चलते फिरते आपसे आपका मेरिट पूछ लेता है, कोई भी आपको जो जाति सूचक गाली दे देता है, आपको ऐसा फील कराया जाता है कि यू डू नॉट बिलोंग इन दीस स्पेसेस। तो देखिए, जो बीमारी होता है उस बीमारी की अगर बात नहीं करेंगे, उसकी जांच नहीं करेंगे, तो उसका उपचार कैसे होगा? भारत में सामाजिक विभाजन का आधार जाति व्यवस्था रहा है, इसलिए जाति के आधार पर ये रेगुलेशन लाया गया है। अगर कोई एक्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए लाया जाता है तो वो एक तरफा नहीं होता है, वो एक्ट होता है जस्टिस के लिए। ये यूजीसी एक्ट का सोल पर्पस है कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। जो ये बोलते हैं ना कि भाई छोटी छोटी बातों पे चले जाएंगे, तो भाई सेक्शन 95 वो आईपीसी किस लिए है कि पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कोई एफआईआर नहीं करवाएगा तो उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। कहाँ से ये एक तरफा है? मतलब अगर उनको लग रहा है एक तरफा है तो कोर्ट करके बताए हमें ये कैसे एक तरफा है। हम तो कह रहे हैं जो सालों साल से जो चीजें होती आई है, जो दमन प्रताड़ना होती आई है, वो एक तरफा है। जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं, जो ब्राह्मण और भूमिहार होने का गर्व ओढ़ते आए हैं, उनके सत्ता को चुनौती मिल रही है, क्योंकि पहली बार यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कानून लाया गया है। यूजीसी 2026 का जब से एक नियम पारित हुआ था, उसके बाद से ही जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं गर्माती जा रही है और SC/ST एक्ट को लेकर जो थी चीज़ें भी बढ़ी और अब ये जो एक यूजीसी 26 को लागू करने की मांग भी अब पूर्ण रूप से बढ़ती हुई जा रही है। आप देखेंगे कि पीछे लोगों का हल्ला जो है यहाँ पर हो रहा है और इसको अब लागू करने की मांग हो रही है। जहाँ स्वर्ण जो थे सड़कों पर उतरे थे, अब वहीं पर SC/ST लोग, OBC लोग वो भी उतर कर सामने आ रहे हैं। भैया क्या जरूरत पड़ती है? आपने जो पहले बोला उसमें सुधार करना चाहेंगे। केवल SC/ST OBC लोग नहीं है, यहाँ सामाजिक न्याय विश्वास करने वाले सभी जाति के लोग हैं, सामान्य जाति के लोग भी हमारा समर्थन मिल रहा है। जी। तो अभी ये जो चीजें हैं, क्या लगता है आपको कि ये पूर्ण रूप से सही है या इसके अंदर कुछ त्रुटियां हैं? जो रेगुलेशन आया है उसमें रेगुलेशन में थोड़ी क्लैरिटी की कमी है, इस बात से हम एग्री कर रहे हैं। कुछ और भी बातें उसमें जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन अगर एक सिरे से कोई खारिज कर रहा है इसको तो ये उचित नहीं है। ये भेदभाव को समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय जो है शिक्षा का मंदिर होता है, वहाँ अगर सहजता नहीं होगी, विद्यार्थी अगर खुल कर के नहीं रह पाएंगे, उनके साथ बिना भेदभाव के अगर व्यवहार नहीं होगा तो विश्वविद्यालय में कैसे लोग पढ़ पाएंगे, कैसे अध्ययन हो पाएगा और कैसे देश का विकास हो पाएगा? लेकिन विकास की बात होती है, विकास तो सर्व संपन्न होना चाहिए ना, सभी के लिए होना चाहिए। यहाँ तो जातियाँ ही बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद भारत में जो है सामाजिक विभाजन का आधार जाति व्यवस्था है, तो जाति के आधार पर अपने यहाँ भेदभाव रहा है। तो देखिए, जो बीमारी होता है उस बीमारी की अगर बात नहीं करेंगे, उसकी जांच नहीं करेंगे, तो उसका उपचार कैसे होगा? भारत में सामाजिक विभाजन का आधार जाति व्यवस्था रहा है, इसलिए जाति के आधार पर ये रेगुलेशन लाया गया है। आपको लगता है कि अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं समाज में कि जो इसकी वजह से या इसके बाद में स्वर्ण जो है जो कहते हुए नजर आ रहे थे कि इसके बाद में तो पूर्ण रूप से आपको एक खुली छुरी दे दी जाएगी हाथ में कि कोई भी इसका दुरुपयोग भी कर पाएगा? देखिए, पहली बात तो ये कोई एक्ट नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई ऐसा जो है ये विधि नहीं है, ये बस एक रेगुलेशन है जो विश्वविद्यालय के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन की तरह होगा। डिसिप्लिनरी एक्शन की तरह होगा। इसमें जो है कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट या फिर कोई पिनल प्रावधान नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्ट भी नहीं है। इसमें डिसिप्लिनरी एक्शन होगी, जो गलती करेंगे उस पर जांच बैठेगा, इक्विटी कमेटी रहेगी, वो जांच करेगी, जांच के आधार पर फिर कार्रवाई होगी। लेकिन जांच के आधार तक तो कई साल निकल जाते हैं ना, उस बच्चे का, उसका जो अभी भविष्य खराब होगा वो एकदम से इसमें ये नियम आप पढ़ेंगे तो 30 दिन के अंदर जांच करके रिपोर्ट देने का प्रावधान है, 30 दिन के अंदर। और सुप्रीम कोर्ट जब इसमें हस्तक्षेप करा, उन्हें कहीं ना कहीं चीजें इसमें खामियां भी नजर आई, तो उसके बाद में आप लोग अब इसको क्यों दोबारा से लागू करवाना चाहते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए हम लोग उनका सम्मान करते हैं, पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, लेकिन क्या है कि इसके जो एक तरफ जो विरोध करने वाले लोग थे, उन्होंने जिस आधार पर पक्ष को रखा, जो समर्थक लोग थे, जो सरकार थी, वो अपना पक्ष जो है उस मजबूती से नहीं रख पाए हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर स्टे लगाया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी पुनर्विचार होता है। तो हम लोगों का ये मांग है कि सरकार जो है अगली सुनवाई से पहले एक्ट के माध्यम से इसको जो है लागू कराए। लेकिन मनुवाद को भी इसमें कहा जा रहा है कि मनुवादी सोच की वजह से हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इसको दूसरे तरीके से भी इसको जोड़ा जा रहा है। देखो, मनुवाद वाला सिस्टम ये है कि मनुवाद एक क्रिमिनल एक्ट था, क्रिमिनल में सजा देना सबको।
उसके अंदर में अलग अलग बंदे को अलग अलग ट्रीट किया है कि सबको समान है। एक क्राइम अगर किसी ने चोरी की तो 3 साल आपको मिलेगी, 300 मिलेगी, पर्सन के हिसाब से अलग अलग उनको पनिशमेंट दे दी। इस वजह से इनका विरोध है इसमें, और रियलिटी है। और बाकी रहा जो मनुवाद से बहुत चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने भी ली है, थोड़ा आगे पीछे भी रही है, और जो पर्सनल लॉज है, हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, उसके अंदर भी उसमें है। और बाकी जो भी लॉ अनइक्वालिटी डिफाइन करेगा या फिर उसको सपोर्ट करेगा तो उसका तो विरोध होगा ही होगा, और वो करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद इसमें हस्तक्षेप किया और आपने देखा कि सवर्णों का भी साफ तौर पर कहना था कि ये एक तरफा है, इसमें जो है कहीं ना कहीं बच्चों के जो भविष्य हैं वो एकदम अधर में लटक जाएंगे, कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो जाएंगे जब ऐसी चीज़ें होंगी। तो क्या लगता है कि आज के ज़माने में भी ऐसी एक चीज़ आनी चाहिए थी जिससे दो फाड़ हो जाए हमारा जो ये चलता हुआ आ रहा है सिस्टम? देखो, जो ये कानून आया है तो उसकी पहले से कोई स्टडी होती है, कोई रिपोर्ट्स होती है, उसके बाद कोई कानून लाया जाता है। दूसरी बात, जो यूजीसी एक्ट है इसके अंदर ये क्रिमिनल इन नेचर नहीं है, इसके अंदर कोई सज़ा, कोई एफआईआर, ये चीज़ें नहीं होगी, बहुत मिनिमल है, मतलब छोटी चीज़ है ये। और बाकी रही कि भाई आपने क्या बोला कि हाँ सुप्रीम कोर्ट वाला, कि भाई मुझे पर्सनल व्यू मेरा यह कि इतनी जल्दी स्टे नहीं करनी चाहिए था, अगली तारीख दे देते, जल्दी दे देते। और स्टे इतनी जल्दी नहीं करना, स्टे उसको किया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो जाता है, मतलब कि आपको सजाए मौत हो गया। पुलिस और जो संस्थान का साठगांठ है वो हमेशा से उनके हाथ में रहा है, जो सामाजिक रूप में बहुत मजबूत हो, जिनके पास ज़मीन हो, जिनके पास सत्ता हो, समाज की सत्ता हो, तो वो आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं, अगर SC/ST केस में भी ऐसा हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है। जहाँ तक फॉल्स केस की बात रही और लोगों के डर की बात रही, यूजीसी के इस एक्ट में, मेरी बात सुनिए आप, कि जो ये बोलते हैं ना कि भाई छोटी छोटी बातों पे चले जाएंगे, तो भाई सेक्शन 95 वो IPC किस लिए है कि पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस कोई एफआईआर नहीं करवाएगा तो उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया जाता। और ये आप क्या कहेंगे कि यूजीसी एक्ट जो अभी स्वर्णों का कहना था कि एक तरफा है, क्या आपका इससे कितना वास्ता रखते हैं? एक तरफा कोई भी एक्ट नहीं होता है। अगर कोई एक्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए लाया जाता है तो वो एक तरफा नहीं होता है, वो एक्ट होता है जस्टिस के लिए। ये यूजीसी एक्ट का सोल पर्पस है कि डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाए। लेकिन हमारा डिमांड केवल यूजीसी एक्ट नहीं है, हमारा डिमांड है कि रोहित एक्ट लागू हो। यूजीसी एक जुमला है, रोहित एक्ट को लागू करना है। तो सरकार और जो संस्थान है उनसे निवेदन है कि यूजीसी एक्ट तो ठीक है लेकिन रोहित एक्ट, क्योंकि यूजीसी एक्ट में जो साथी बता रहे थे कि सजा का प्रावधान यूनिवर्सिटी लेवल पे कुछ नहीं है, कहीं कॉग्निजेंस ऐसा नहीं लिया जा सकता, कहीं लीगल इसका एरिना नहीं है। लेकिन रोहित एक्ट में आप इंश्योर करो कि लीगल एरिना हो। कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन अगर यूनिवर्सिटी में हो रहा है तो वो भी एक डिस्क्रिमिनेशन है। अच्छा, फॉल्स निकलता है, कोई अगर चीज़ गलत निकलती है तो क्या उसके लिए भी अब कठोर होना चाहिए? क्योंकि जिनका कोई भी अगर इसमें आधार में अटका या कोई भी सामने आया तो उस पर आप क्या कहें? फॉल्स एलिगेशन लगे, कमेटी ने माना, इन बिटवीन इस बच्चे का क्या होगा जिस पे फॉल्स एलिगेशन लगे हैं, ये बताइए क्या होगा उसका, ये बताइए मुझे। जेल में डाल रहे हैं उसको, जेल में डाल रहे हैं क्या? नहीं डाल रहे ना। जब जेल में डलेगा ना बंदा तो IPC उसके अंदर दिया हुआ है 192 211 की कार्रवाई करिए, 7 साल सजा है उसकी, 7 साल सजा है। किसको बोलते हैं 7 साल? इसके अंदर तो 1 साल की भी सजा नहीं है। यार इतना डरना क्यों है, मेरे को तो ये समझ नहीं आता। अगर तुम्हें करना ही नहीं, इनको लग रहा है जो जिनके सत्ता को चुनौती मिल रही है, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते आए हैं, जो ब्राह्मण और भूमिहार होने का गर्व ओढ़ते आए हैं, उनके सत्ता को चुनौती मिल रही है। क्योंकि पहली बार यूनिवर्सिटी में एक ऐसा कानून लाया गया है जिसमें उनको चैलेंज मिल रहा है। वो अब जो पहले, हालांकि अभी भी इस बिल में बहुत लूप होल्स है, क्योंकि ये बिल वो कवर नहीं करता है कि इस बिल में डिस्क्रिशन है, ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ जो कमेटी है उनकी है। कमेटी में जो अपॉइंटमेंट हो रहा है वो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट का, अपने लोगों को कराएगा, अपने सिविल सोसाइटी के मेंबर का कराएगा। लेकिन रोहित एक्ट जो है वो इस बात को बिल्कुल कि सजा का प्रावधान रोहित एक्ट में हो, उसमें PhD इंटरव्यू, जो हमारे यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी सच्चाई है कि PhD इंटरव्यू में कास्टिज्म कितना भर भर के सामने आता है, चाहे JNU हो, DU हो, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो, जामिया हो, कि आप अपने जात वाले स्टूडेंट को ज़्यादा नंबर दे रहे हैं आप, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा नेक्सस है। तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है कि आप, क्योंकि वो ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ कमेटी है, आप उसको कैसे डिसाइड करोगे कि ये जात के नाम पे ही हो रहा है। लेकिन असल में वो जात के नाम पे ही हो रहा है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो हम जान रहे हैं, जो अपने आप को बहुत गर्व से कहते हैं कि हम भूमिहार हैं, ब्राह्मण हैं, और उस बात पे लेके वो एक TV पे चैनल जाते हैं, वहाँ पर वो अपने आप को दावा करते हैं। पूरे यूनिवर्सिटी में पता है सबको,
वो फैला के रखे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, भूमिहार हैं, हम फलना कास्ट के लोग हैं, तो वो उन लोगों को बहुत फेवर करते हैं। क्या बोलेंगे मैडम, जो ये अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रोक लगाई है, क्या सोचते हैं आप कि इसमें कहीं ना कहीं लूप्स हैं अभी भी, या इसको जायज़ नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया वो तो एक बहुत मतलब सरप्राइजिंग एक आउटरीच के बाद भी लगाया गया कि 3 दिन पे जो स्वर्ण समाज के जो लोग उतर गए और जो चाह रहे थे कि इसे वापस लिया जाए, तब इस पे जाकर ये लगाया गया। और हमारा तो डिमांड है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये स्टे हटाता है तो नए मॉडिफिकेशंस के साथ आए। जो इक्विटी कमेटी की वो बात करता है उसमें जो कह रहा है कि वाइस चांसलर उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, सबसे पहले तो वो उस प्रोविज़न को हटाए। हम जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो वाइस चांसलर्स बैठे हैं किस तबके से आ रहे हैं और कैसे अपॉइंट हो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स का रखा जाए और जो रोहित एक्ट है उसे भी साथ में लागू किया जाए, क्योंकि रोहित एक्ट हमें बहुत संघर्षों के बाद आज हमारे सामने आया है। रोहित वेमुला की माँ, पायल ताड़वी की माँ, उनके संघर्षों के बाद ये आया है, तो उसे भी साथ ही साथ इम्प्लीमेंट किया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये समझे कि जो जनता है, जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है इस देश की, वो चाहती है, हम चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में बराबरी बनी रहे, समानता हो, सब लोग जो है वो शिक्षा अर्जित कर पाए, हर तबके से आ रहा छात्र, हर जाति से आ रहा छात्र पढ़ पाए, और जो यूनिवर्सिटी वैसे मेजर्स ले कि उसके जो गेट है वो हर एक के लिए खुले रहे। लेकिन अभी तक जो चीज़ें होती थी मैडम, अभी क्या इसकी एकदम से मांग आ जाती है, या क्या इसकी ज़रूरत आन पड़ती है? ये मांग कोई एकदम से नहीं आई है। आप देखिए ना, सालों साल से ये संघर्ष चलता आया है। रोहित वेमुला, उनके इंस्टीट्यूशनल मर्डर को 10 साल हो जाता है, 10 साल बाद ये आता है, और वो भी तब आता है जब कोर्ट प्रेशराइज करता है। 2012 में यूजीसी ऑलरेडी ये गाइडलाइंस लाता है जिसमें वो ओबीसी का मेंशन नहीं करता है, तो कोर्ट के प्रेशर के बाद में यूजीसी ये लाता है। लास्ट यूजीसी का जो मतलब लास्ट ईयर का डेटा है उसमें ही 118% जो केसेस है उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये तो कोई मतलब एकदम से एक दिन में या 2 दिन में हो जाने वाली चीज़ नहीं है। मैडम क्या कहेंगी, अभी जो चीज़ें हुई हैं, और स्वर्णों का कहना है कि ये एक तरफा है, कहीं ना कहीं उनके बच्चों के जो भविष्य है वो अदर में लटक जाएंगे। कहाँ से ये एक तरफा है? मतलब अगर उनको लग रहा है एक तरफा है तो कोर्ट करके बताए हमें ये कैसे एक तरफा है। हम तो कह रहे हैं जो सालों साल से जो चीज़ें होती आई है, जो दमन प्रताड़ना होती आई है, वो एक तरफा है। जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन पर जो ये करते आए हैं, जो समझते हैं कि जो नीची जाति के लोग हैं, जो इनसे जो इनकी ये जो मानसिकता है, हम तो वो देखते आए हैं सालों साल से। तो एक तरफा तो ना हमें ये बिल लग रहा है, ना ये रेगुलेशंस लग रहे हैं। ये तो हमारी डिमांड है कि ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट हो हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें, ताकि जो प्रोफेसर्स हैं हमारे, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासमेट्स हैं, उनको बार बार ये डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े, ये हिंसा ना फेस करनी पड़े। मनुवादी की छाती पर, और ये जो आप जो स्लोगन लेके यहाँ पर घूम रहे हैं, क्या लगता है कि मनुवादी जो एक मानसिकता है उसकी देन है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए ना, ये वही लोग हैं जो इस बिल के जो विरोध में उतरे हैं, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि ये जो देश है वो संविधान से नहीं, वो मनुस्मृति से चले। ये बड़ी बड़ी रैलियां निकाल देते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स करवा लेते हैं, ये बताने के लिए कि जो मनुस्मृति है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, संविधान को जाना होगा। जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो जातिवादी, जो ब्राह्मणवादी सोच के लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि ये जो बिल है वो ना आए, ताकि जो सालों साल से जो भेदभाव ये लोग करते आए, जो प्रताड़ना ये लोग करते आए, वो करते रहे और इनको अकाउंटेबल ना ठहराया जाए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी आता है कि ये जो बिल है कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार में आया है, और बीजेपी कहीं ना कहीं हमेशा से ही स्वर्णों की सरकार कही गई। तो क्या लगता है कि इस बार उनकी कोई मानसिकता चेंज हुई है, या कहीं इसको दूसरे रूप से इसको पेश किया गया है, जो जातियां हैं उनको दो फाड़ करने की भी कोशिश की गई है? बिल्कुल, सबसे पहली बात तो यही बंटवारे के लिए भी किया गया है। बट अगर आप दूसरी ही बात नोट भी करेंगे तो लास्ट लोकसभा सेशन में ये ही सरकार कहती है कि जो यूजीसी जो है उसे खारिज कर दिया जाए और वीबीएस से ला दिया जाए, और यही सरकार है जो इतने वेग टर्म्स में डिस्क्रिमिनेशन को डिफाइन करती है। यूजीसी जब ये बिल लाया भी तो डिस्क्रिमिनेशन का अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो अगर कोई आपसे आपकी मेरिट पूछ लेता है तो उसे डिस्क्रिमिनेशन में नहीं काउंट किया जाएगा। अगर आपसे कोई चलते फिरते कमेंट पास कर देता है तो उसको डिस्क्रिमिनेशन में नहीं काउंट कर दिया जाएगा। तो बहुत ही वेग रखा गया है इसको, और बिल्कुल एकदम ऐसे हड़बड़ी में लाया गया है इसको। एक उसके लिए भी लाया गया है ताकि जो है कि मतलब जो लोग हैं वो डिवाइड हो जाए। नहीं, मतलब रूपरेखा इसकी निर्धारित नहीं थी, कोई कमज़ोर या कोई स्ट्रांग भी हो सकता था, और ऐसे कई जो पहले निर्णय लिए गए थे बीजेपी सरकार में उसकी तरह ही यही हुआ, चाहे वो नोटबंदी हो या क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। और आप देखिए ना, पिछले 12 सालों में ऐसा कौन सा लॉ, पॉलिसी या फिर कुछ ऐसा आया है जो जनता के हित में हो? हम तो देख रहे हैं कि कैसे सालों से अंबानी अडानी के हित में चीज़ें निकल रही है, बस कुछ वर्गों के हित में ये चीज़ें निकल रही है।
तो किसको प्रोटेक्शन है, किसके लिए लॉस बन रहे हैं, वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। और अगर मान लीजिए कुछ भी थोड़ा सा भी प्रोग्रेसिव लॉ आ जाता है जिसमें हमें थोड़ी सी उम्मीद लग जाती है कि चलिए अब तो और लोगों की बात हो रही है, अब तो और लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी या तो उसको अपोज कर दिया जाता है, उस पर स्टे लगा दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसा करते हैं कि जिसमें ऐसा सेंटिमेंट पैदा होता है कि जनता खुद चाहती है कि ये बिल वापस ले लिया जाए। जय भीम जय मंडल का जो एक नारा आप यहाँ पर लगा रहे हैं, क्यों इसकी जरूरत बार बार आन पड़ती है? क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में SC/ST के जो प्रदर्शन हैं वो भी बढ़े हैं। क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं विरोधी है? सरकार कहीं ना कहीं विरोधी है, SC/ST के साथ में यहाँ पर समर्थन नहीं मिल रहा है सरकार से, क्या कहेंगे आप? हम देखते हैं कि जो रोहित वेमुला को के साथ जो इंस्टीट्यूशनल मर्डर हुआ उसको 10 साल हो गए, और अब जाके एक जो कहते हैं ना कि रे ऑफ लाइट, रे ऑफ होप के जैसे ये UGC एक्ट लागू होता है, और तुरंत जो सवर्ण लोग हैं जब वो रास्ते पे उतर आते हैं तो तुरंत सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे भी लगा देता है। तो आज जो हम लोग जो ज़्यादा पॉपुलेशन का ज़्यादा एक बड़ा हिस्सा है, हम देखते हैं उनको कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कहीं पे भी उनके लिए सेफगार्ड नहीं है। जो प्रोविजंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो कितने इम्प्लीमेंट हो पा रहे हैं वो हम सब जानते हैं। कहाँ नहीं है, आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा आप लोगों को मिलता है, स्वर्ण के पास वो भी आरक्षण मिलने के बाद भी आपको जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है, कोई भी चलते फिरते आपसे आपका मेरिट पूछ लेता है, कोई भी आपको जो जाति सूचक गाली दे देता है, आपको ऐसा फील कराया जाता है कि यू डू नॉट बिलोंग इन दीज स्पेसेस। तो आपको जब लीगल प्रोटेक्शन के बाद भी इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है, आपको मानसिकता में ऐसा बैठाया जा रहा है कि आपकी कोई जगह नहीं है ऐसे जगह पे, तो फिर क्या प्रोविजन और फिर क्या फैसिलिटीज? तो क्या लगता है कि फैसिलिटीज़ ये इनफ नहीं है, या फिर जो फैसिलिटी मिल रही है वो एक अभिशाप साबित हो रही है, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर एक ठप्पा और लग जाता है? क्या ऐसी चीज़ें भी झेलने को मिली कभी? देखिए, ये कोई अभिशाप नहीं है। हमें सिर्फ प्रोविजंस नहीं, हमारे समाज में एक सोशल एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक्सेप्टेंस की भावना वो ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग ये सोच के बैठे हैं ना कि हम अपने मेरिट से आए हैं तो वी डिजर्व दिस मोर, यू डू नॉट डिजर्व दिस मोर। इफ समवन डज नॉट हैव इनफ मेरिट, दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द सोशल सप्रेशन। लोग ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि आज़ादी के 75 साल से ऊपर हो चुका है वक्त, अब ये चीज़ें क्यों आन पड़ रही हैं? क्यों जो पहले की जो लड़ाई थी, इतने महात्माओं ने जो बलिदान दिए थे, उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें अब पनप रही हैं देश में? क्योंकि ऐसी चीज़ें हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म हो गया है तो फिर तो आप चीज़ों को देख नहीं रहे हैं। हर समय हम देखते हैं कि गवई जी को जूता मारा जाता है, चीफ जस्टिस को जूता मारा जाता है, तो क्या आप कहेंगे जातिवाद खत्म हो गया है? रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर, पायल ताड़वी का, सोलंकी का, तो हर जगह से हम देख रहे हैं कि जातिवाद आज भी प्रेवलेंट है। तो ये लड़ाई जब तक जातिवाद जड़ से उखड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा तब तक ये लड़ाई चलते रहेगी। लेकिन सरकार, BJP और RSS के भी आप इसमें लगाते हुए नजर आ रहे, क्या लगता है कि सरकार ने तो खुद ये एक्ट उनकी सरकार में आया, हालांकि उन्हें बैक फुट पे आना पड़ा जब स्वर्ण आए, अब आप लोग सामने आ रहे हैं, क्या लगता है पलड़ा कहाँ भारी रहेगा, जिधर जनसंख्या ज़्यादा है या जिधर ओहदे ज़्यादा है? तो सरकार हमेशा से वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते आई है, वो लोगों को बांटते हुए भी आई है, और जहाँ पे उसे ज़्यादा फ़ायदा दिखता है वो वहीं पे करती है। हमारा कहना ये है कि अगर आपने कुछ एक अच्छा काम किया है तो उस पर आप एक स्टैंड भी ले सके, और उस चीज़ को, ये जो स्टे लगा है अभी, स्टे को हटाया जाए और ये एक्ट वापस से लागू किया जाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।